न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में मिली शर्मनाक हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े किलर डेविड मिलर। हार के बाद भारत की महानता और टीम इंडिया पर दिया ऐसा बयान कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों में आ गए आंसू। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हार और जीत तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आज कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के साथ जो हुआ, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का दिल झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी टीम जिसे इस वर्ल्ड कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वह एक बार फिर चोकर्स के टैग के साथ बाहर हो गई। लेकिन इस दर्दनाक हार के बाद डेविड मिलर ने भारत की मिट्टी और यहाँ के फैंस के बारे में जो कहा, वह हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। आज के इस विशेष और बेहद भावुक वीडियो में हम आपको मिलर के उस बयान की एक एक बारीकी बताएंगे जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोलकाता का ऐतिहासिक और शोर से गूंजता हुआ ईडन गार्डन्स स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच महज एक क्रिकेट मुकाबला नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा महाकुंभ बना जहां हर एक गेंद के साथ सांसें रुक रही थीं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका ने बोर्ड पर 169 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया था। क्रिकेट के बड़े बड़े पंडितों और विशेषज्ञों को लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की विश्व स्तरीय गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड के लिए यह लक्ष्य पार करना नामुमकिन होगा। लेकिन आज नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने वो खौफनाक तूफान खड़ा किया जिसने दक्षिण अफ्रीका के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तिनके की तरह उड़ा दिया। मात्र 12.5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से यह मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए यह रात एक काले अध्याय में बदल गई। जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैदान का नजारा किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुलाने के लिए काफी था। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर, जिन्हें दुनिया किलर मिलर के नाम से जानती है, वे वहीं बाउंड्री लाइन के पास घुटनों के बल बैठ गए। मिलर अपनी जर्सी से अपना चेहरा ढककर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनकी सिसकियां पूरे ईडन गार्डन्स में साफ सुनी जा सकती थीं। मिलर को इस बात का गहरा मलाल था कि वे इस बार अपनी टीम को वो ऐतिहासिक गौरव नहीं दिला सके जिसके वे हकदार थे। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था और भारतीय फैंस, जो दक्षिण अफ्रीका को काफी सपोर्ट कर रहे थे, वे भी इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। मैच की समाप्ति के काफी देर बाद जब दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज और दुनिया भर में किलर मिलर के नाम से मशहूर डेविड मिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए, तो वहां मौजूद हर एक पत्रकार की आंखें नम हो गईं। मिलर की आंखें हार के गम और आंसुओं की वजह से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उनकी आवाज़ इस कदर भारी थी कि लग रहा था मानो शब्द उनके गले में ही फंस रहे हों। मिलर ने जब बोलना शुरू किया तो उनके भरे हुए गले से निकले एक एक शब्द ने न केवल वहां मौजूद लोगों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। मिलर ने सिसकते हुए और बेहद रूंधे हुए गले से कहा, मैं आज रूहानी तौर पर पूरी तरह से टूट चुका हूं। मेरे भीतर एक ऐसा खालीपन है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच कहूं तो इस शर्मनाक और दर्दनाक हार को पचा पाना मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए इस जन्म में तो नामुमकिन होगा। यह एक ऐसा मानसिक घाव है जिसे भरने और भुलाने में हमें शायद बरसों लग जाएंगे, क्योंकि इस बार हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए थे, बल्कि हमें वर्ल्ड कप जीतने का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। हम पूरे टूर्नामेंट में एक असली चैंपियन टीम की तरह खेले। हमने मैदान पर हर बड़ी और खूंखार टीम को धूल चटाई और अजेय रहे, लेकिन सेमीफाइनल का वो एक बुरा घंटा और किस्मत का वो एक क्रूर झटका, उसने हमारी सालों की मेहनत और हमारे करोड़ों देशवासियों के सपनों को एक पल में खत्म कर दिया। अब इस वक्त हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उन करोड़ों फैंस के उन आंसुओं के जो हमें इस बार विश्व विजेता की ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते थे। डेविड मिलर यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को किनारे रखकर भारत की महानता और यहाँ के अद्भुत फैंस का जिक्र करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मिलर ने आगे भावुक होते हुए कहा, मैं आज भले ही इस हार के अथाह गम में डूबा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पूरी दुनिया के सामने यह कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि जो बेपनाह प्यार, अटूट सम्मान और अनकंडीशनल सपोर्ट हमें इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान भारत के हर कोने में मिला, वैसा पागलपन और वैसी इज्जत हमें पूरे विश्व में शायद ही कहीं और मिल सकती है। भारत वाकई में इस खेल की असली रूह और धड़कन है। यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे सिर्फ अपनी टीम इंडिया से प्यार नहीं करते, बल्कि वे मैदान पर अच्छे क्रिकेट और जी तोड़ मेहनत करने वाले हर एक विदेशी खिलाड़ी की भी उतनी ही कद्र करना जानते हैं। आज जब मैं हार के बाद मैदान पर फूट फूट कर रो रहा था तो मैंने स्टैंड्स की तरफ देखा।
ईडन गार्डन्स के हजारों भारतीय फैंस भी मेरी आंखों में आंखें डालकर रो रहे थे। वो मुझे सहानुभूति दे रहे थे, वो मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। ये जो मानवीय जुड़ाव है, ये जो गहरा जज्बात है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत की मिट्टी में ही मिल सकता है। डेविड मिलर ने टीम इंडिया के अनुशासन और भारतीय क्रिकेट के अभेद्य सिस्टम की मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए आगे विश्लेषण किया। भारत से हमें और पूरी दुनिया के बाकी क्रिकेट खेलने वाले देशों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ की अकादमियों और यहाँ के कल्चर में सिर्फ क्रिकेट की तकनीक या शॉट मारना नहीं सिखाया जाता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अत्यधिक दबाव को कैसे झेला जाता है और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैचों में कैसे अपनी नर्व्स पर पूरी तरह काबू रखा जाता है। यह कला टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। स्कोर बोर्ड पर 300 या 400 रन बनाना एक अलग बात है, लेकिन जब दांव पर वर्ल्ड कप का फाइनल हो तब खुद को बर्फ की तरह शांत रखना एक ऐसी कला है जो शायद भारतीय खिलाड़ियों के खून और उनके डीएनए में रची बसी है। मुझे ताउम्र इस बात का गहरा अफसोस रहेगा कि हम इस महान और गौरवशाली देश में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठा सके और यहाँ के इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन यहाँ की मिट्टी से मिली यादें और यहाँ के लोगों का दिया हुआ प्यार मेरे दिल के एक विशेष कोने में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगी। मिलर के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका भले ही मैच हार गई हो, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने भारतीय संस्कृति और खेल भावना के प्रति जो सम्मान दिखाया है, उसने उन्हें करोड़ों हिंदुस्तानियों की नज़र में असली चैंपियन बना दिया है। डेविड मिलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन के दौरान सिसकते हुए लेकिन बेहद मजबूत और प्रभावशाली लहजे में टीम इंडिया को लेकर एक ऐसी ऐतिहासिक बात कह दी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मिलर ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, आज भले ही हमारा सफर यहां समाप्त हो गया है और हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन मेरा दिल और मेरी अंतरात्मा चीख चीख कर यह कह रही है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप की यह चमचमाती ट्रॉफी भारत की ही पावन धरती पर रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। टीम इंडिया इस समय जिस तरह का निडर, आक्रामक और बेखौफ क्रिकेट खेल रही है, उसे देखने के बाद मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि वे ही इस विश्व खिताब के एकमात्र निर्विवाद और असली हकदार हैं। भारतीय खिलाड़ियों का मैदान पर जो कौशल है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन उनकी असली ताकत, उनकी इंसानियत, उनका विनम्र स्वभाव और उनका वो बड़प्पन है जो उन्हें दुनिया की बाकी सभी टीमों से अलग और सबसे महान बनाता है। एक प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से हमें सम्मान दिया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिलर ने आगे बेहद भावुक होकर करोड़ों भारतीयों से जुड़ते हुए कहा, अब जबकि दक्षिण अफ्रीका का अभियान खत्म हो चुका है, मैं अब एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि एक कट्टर क्रिकेट फैन की तरह स्टेडियम में बैठकर या टीवी के सामने भारत को फाइनल में पूरे जोश के साथ चीयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि फाइनल में जब टीम इंडिया मैदान पर उतरे तो वो अकेले ना हो, मेरी और मेरी पूरी टीम की शुभकामनाएं उनके साथ हों। मेरी ईश्वर से यही सच्ची दुआ है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो अधूरा सपना जिसे वे बरसों से अपनी पलकों पर सजाए हुए हैं, वो इस बार अपनी ही मिट्टी पर पूरा हो। भारत ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है और अब समय आ गया है कि क्रिकेट का यह सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के पास ही रहे। मैं अहमदाबाद के फाइनल में टीम इंडिया को विश्व विजेता बनते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, डेविड मिलर के इन शब्दों ने यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट सिर्फ रनों और विकेटों का खेल नहीं है, यह मानवीय संवेदनाओं का संगम है। हारने के बाद भी एक विदेशी खिलाड़ी का भारत के प्रति इतना सम्मान और प्यार दिखाना टीम इंडिया के संस्कारों और भारत की मेहमान नवाजी की जीत है। मिलर की आंखों के वो आंसू आज हर क्रिकेट प्रेमी को चुभ रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने करोड़ों भारतीयों का प्यार हमेशा के लिए जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग मिलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किलर मिलर भले ही मैच हार गए हों, लेकिन वे दिल जीतने में नंबर 1 रहे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ आज बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई और वे चोकर्स का टैग हटाने के हकदार थे? और क्या आपको लगता है कि डेविड मिलर का भारत के लिए दिया गया यह बयान इस वर्ल्ड कप का सबसे भावुक लम्हा है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको दक्षिण अफ्रीका के इन खिलाड़ियों का संघर्ष और मिलर का यह बड़प्पन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे हर क्रिकेट ग्रुप में शेयर करें। क्रिकेट की ऐसी ही भावुक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है डेविड मिलर के बारे में। अब देखो भाई, डेविड मिलर एक किलर प्लेयर है। आपको याद होगा लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट जब साउथ अफ्रीका जीता था तो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग पूरी टीम की तरफ से उनकी थी। आईपीएल में भी हम देखते आए हैं कि मिलर का जो मेन
काम रहता है, जो जिस पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, वो इसलिए ताकि वो गेम को कन्वर्ट कर सके हार से जीत में, एक टर्न ला सके मैच के अंदर जिससे साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर सके। लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में डेविड मिलर 6 रन बनाकर आउट हो गए और शायद ये वर्ल्ड कप में उनके T20 करियर में अब तक की सबसे घटिया पारी उनकी रही होगी। बिकॉज आउट तो वो पहले भी हुए होंगे कम स्कोर पे, बट आज सेमीफाइनल था और गलती की कोई गुंजाइश थी नहीं। ये कोई एलिमिनेटर मैच नहीं था कि उन्हें एक मौका मिल जाता। वो हारे और बुरी तरीके से हारे हैं, जिसका रीज़न यही है कि टीम के बैट्समैन उतने अच्छे तरीके से चल नहीं पाए। अगर अच्छे तरीके से चलते तो 170 नहीं, ये टारगेट 230 तक जा सकता था। पिच बैटिंग के लिए बनी थी, ये तो आपने फिन एलन की बैटिंग से देख ही लिया। 33 गेंदों में शतक मारा उस बंदे ने। और अगर आप ऐसी पिच पर 250 के आसपास का टारगेट नहीं दे रहे, इट मीन्स इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ बैटिंग। डेविड मिलर ने ट्राई तो बहुत किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए इस पूरे सीज़न में, केवल अगर हम इंडिया की पारी को निकाल देता हूँ। और डेविड मिलर ही बाय द वे वो खिलाड़ी थे जो इंडिया से वर्ल्ड कप फाइनल को छीन सकते थे जब लास्ट टाइम हम फाइनल खेल रहे थे साउथ अफ्रीका से 2 साल पहले। तो बुरा लगता है हर एक प्लेयर को, बिकॉज आप जब IPL में अच्छा करते हैं, जब आप इंटरनेशनली बहुत सारे देशों के खिलाफ खेल चुके होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मेन बात तो ये है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर भी अच्छा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो दुखी हैं और उनके फैंस भी समझ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा प्लेयर जब नहीं चलता तो उसको खुद ब खुद बहुत दुख होता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? साउथ अफ्रीका टीम अब हार चुकी है, वो इंडिया को हरा कर हारे हैं, पर क्या इंडिया उनका बदला लेगा न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में? वेल, उसके लिए हमें एक पड़ाव पार करना पड़ेगा जो कि इंग्लैंड के साथ है। तो इंडिया इंग्लैंड में से कौन जीतेगा और फिर फाइनल कौन जीतेगा, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।